नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। इस वक्त हम पूसा कॉम्प्लेक्स के इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट की साइट पे खड़े हैं। ये पूरा जो एरिया है ये इज़राइल ने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए डेवलप किया है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी और मेरे सीनियर ओम प्रकाश जी हैं, जो हमें बताएंगे कि जो इज़राइल है वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और उसने टेक्नोलॉजी में इंडिया को क्या क्या दिया है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के वॉर की चर्चा है। इस पे चर्चा होने के साथ साथ पूरे दुनिया भर में चिंता का भी एक विषय है। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में इज़राइल वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है। आखिर उसकी कौन सी वो टेक्नोलॉजी हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति का काम कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओपी सर, तो इजराइल की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इजराइल और फ़िलिस्तीन में भयंकर युद्ध चल रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो इजराइल भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है और वो सहयोगी कृषि क्षेत्र का है, जिसमें आमतौर पे दूसरे देश काम नहीं करते हैं। वो कृषि क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, जिससे हमारे किसानों का उत्थान हो रहा है, जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं जी। और जो आपने बात की, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये जो पॉली हाउस है जी। इसने भारत में खेती की दिशा और दशा पूरी दोनों बदल दी। क्योंकि देखिए, भारत में खेती जो क्लाइमेट, भारत ही क्या पूरी दुनिया में खेती क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उससे जूझ रही है। और उसमें यह है कि आपको जब ठंड होनी चाहिए तब गर्मी आ जा रही है, गर्मी के टाइम में बरसात हो रही है, मतलब मौसम का पूरा पैटर्न बदल गया है। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फसलों को कैसे उगाया जाए। कोई फसल है उसको पानी चाहिए जिस वक्त, उस वक्त सूखा पड़ रहा है, जिस वक्त उसको ओस की बूंदें चाहिए उस वक्त सूखा पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए, तो इसके लिए एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जिसमें पॉली हाउस पूरा बना, जिसमें आप देखिए बाहर के कीट पतंगे भी अंदर नहीं जाते। इससे पूरी तरह से ये फसल सुरक्षित रहती है। इसमें पूरे पेस्टिसाइड का कोई यूज नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस करना तो आप तय कर लीजिए कि इसमें 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और उसमें जो फसल उगानी आपको है वो उग सकती है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। आप जो क्लाइमेट चेंज के साथ एक लड़ाई है, एक जो युद्ध है लगातार चल रहा है इंसान और प्रकृति के बीच, उसमें एक अच्छा ये हथियार है, जिससे किसान किसी भी समय या कोई भी जो उपभोक्ता है किसी समय कोई भी फसल, आप देख रहे हैं टमाटर 4 महीने के लिए उगता था, ख़त्म हो जाता था, आज 12 महीने टमाटर मिलता है। 12 महीने अलग अलग कलर के कैप्सिकम आपको मिलते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी फसल है, मटर किसी भी महीने आप ले सकते हैं। तो वो पॉली हाउस की वजह से ही, पॉली हाउस और ये जो इंटीग्रेटेड, ये जो क्या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की वजह से वो संभव हुआ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा फैक्टर है ही, जिसकी वजह से ये जो पॉली हाउस टेक्नोलॉजी है ये यूज़फुल है। और दूसरी बात ये है कि अब आप यूपी में भी सेब उगा सकते हैं, यूपी में केसर उगा सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्रीडम देता है एक फार्मर को कि वो किसी भी जगह कोई भी खेती कर सकता है। और तो ये देख सकते हैं आप कि एक पॉली हाउस का जो सेंटर है, इसमें इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, जिससे एक गांव से ज़्यादा लोग बिजली ले सकते हैं। मतलब एक के लिए ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है, तो बिजली का काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप जब सीजन में, जिस सीजन में क्राइसिस होती है किसी चीज़ की, उस सीजन में आपके पास जब चीज़ रहेगी तो आपकी ये समझिए इनकम बहुत बढ़ सकती है। जैसे जिस सीजन में आपको 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, उस सीजन में आप इसमें टमाटर ले सकते हैं। और इसमें कूलिंग का जो सिस्टम है वो बड़ा दिलचस्प है कि आप कैसे कूलिंग करते हैं। देखिए उस साइड में पंखे लगे हुए हैं जो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इस साइड में जो है देखिए पूरा ये कूलिंग का पूरा सिस्टम लगा हुआ, जिससे आप कभी भी टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। और इतना बड़ा क्योंकि सिस्टम है, ये पूरा लंबा चौड़ा सिस्टम है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बिजली लगती है और पूरा ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और आप चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस करना है या 15 डिग्री सेल्सियस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है और उस फसल पे डिपेंड करता है कि वो फसल किस वातावरण में, ठंडे में होती है या गर्म वातावरण में होती है। उस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठंड के टाइम में गर्म तापमान वाली फसलें उगा सकते हैं और गर्मी के टाइम में ठंडे तापमान वाली जो है, कम तापमान वाली जो है फसल उगा सकते हैं। वो इसी से संभव हुआ।
तो सर पॉली हाउस टेक्नोलॉजी जो है, जो इजराइल ने हमें दी, और अब पूरे इंडिया में फार्मिंग में कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो रहा है। लोग गाँव में भी पॉली हाउस टेक्निक से खेती कर रहे हैं। इजराइल की एक और टेक्नोलॉजी हमने सुनी जो उन्होंने हमें दी, और अब इंडिया में भी उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है, वो है सॉइल लेस। अब कोई भी पेड़ पौधा उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो सॉइल लेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया कैसे काम कर रहा है, और इस पूसा के सेंटर में कैसे काम हो रहा है, इसके बारे में आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे तो सॉइल लेस का पूरा एक सेंटर है जी। लेकिन यहाँ पे जो कोई पौधे तैयार होते हैं जी। इसमें आप देखेंगे कि मिट्टी नहीं है। एक दौर में लोग कहते थे कि क्या जो आपके पास खेत नहीं रहेगा तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन वो सब चीज़ें जो है अब पीछे छूट गई हैं। जी। अब वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। जैसे आप देखिए, जैसे घर ऐसे फैलने की जगह ऐसे जी जा रहे हैं, तो जी। खेती भी ऐसे इस तरफ जा रही है। जी। वो वर्टिकल फार्मिंग में जा रही है। जी। तो उसमें सॉइल लेस फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। और इसमें ये कोकोपीट है, नारियल का जो बुरादा होता है, जी। ये वो है। और उसमें ये पौधे तैयार किए गए हैं, और कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये मिट्टी से कहीं कम है। जी। आपको देखने में कभी नहीं लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसका, इजराइल का, जो हमें उसने टेक्नोलॉजी दी है जी। कि आप बिना मिट्टी के कम पानी में और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो टेरेस जो फार्मिंग करते हैं लोग, छतों पे अपना करते हैं, उसमें ये होता है कि मिट्टी भारी हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप गमलों में रख के कोई ना कोई फसल आप उगा सकते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा योगदान उसका है, हमें उसने दिया है। पॉली हाउस तो दिया है। पॉली हाउस में आप कुछ भी करिए, वो आपकी मर्जी है जी, कि चाहे टमाटर उगाइए, चाहे मटर उगाइए, चाहे भिंडी उगाइए, कुछ भी आप उगा सकते हैं। चाहे फूल उगाइए। अब बगल वाले में देख रहे हैं आपकी पूरा फूलों का है कि जो सीज़न नहीं है उस टाइम भी वो फूल उगा सकते हैं जी। और जो आपको मार्केट में मिलते हैं, किसी भी सीज़न में कोई फूल मिल जाता है, वो इसीलिए मिलता है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ओपी सर कि अब जो है मतलब मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खेती करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी हो, बिना मिट्टी के भी या ज़्यादा ज़मीन हो। अर्बन फार्मिंग जो है, और जो शहरों में लोग फार्मिंग कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग, उसमें बहुत ट्रेंडिंग है। उसके लिए शायद ऐसे ही पौध तैयार की जाती होंगी। ये पूरा सेंटर है, पूरा सेंटर है यहीं पे सॉइल सेंटर का। ओके ओके। हाँ, तो मैं देख रही हूँ सारे पॉली हाउस में जितने भी फसलें उगाई जा रही हैं, जितनी भी बागवानी की पौधे जी, ये पौध सारी के सारी इसी में कॉकपिट में ही तैयार करते जी हैं जी। तो ये तो दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई। सबसे एक मेन जो इजराइल की देन कही जाती है, बता रहे थे जो यहाँ पे एक हेल्प करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन तो इजराइल से ही आया। एक तो ये है, ये जो पॉली हाउस है, इसमें आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, दूसरा ड्रिप इरिगेशन है। तीसरा फर्टिगेशन है, जिसमें आप पौधे को उतना ही पानी दें जितना ज़रूरत है, उतना ही खाद दें जितना ज़रूरत है। और जो खाद ऐसे नॉर्मली आप बीज की तरह उसमें डाल देते हैं, वो नहीं ठीक है। उसकी जगह उतना ही देना, उसी पौधे की जड़ पे जाएगा जितनी उसको ज़रूरत है। तो पीजी आपने बता दिया कि सॉइल लेस एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं इजराइल ने शुरू किया, और अब वो इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसके अलावा पूरा पॉली हाउस सिस्टम क्या है ये बताया कि कैसे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई भी खेती कर सकते हैं। इस वक्त इनफैक्ट हम एक पॉली हाउस में ही खड़े हैं, और इस पॉली हाउस में सर ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। तो एक बार ड्रिप इरिगेशन भी, और ये भी है, इसमें टमाटर और उधर कैप्सिकम का वो पौध लगाई जा रही है। ये थोड़े दिन में ये पूरा वर्टिकली तैयार होगी इसमें लग के। ओके ओके। और ड्रिप इरिगेशन तो कहते हैं कि इजराइल की देन है, और कहीं ना कहीं जो वाटर क्राइसिस है उसमें सबसे अच्छा स्टेप से निपटने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें देखिए पूरा यहाँ पे दिया गया सिस्टम कि कैसे इसको खोलेंगे, बंद करेंगे जी। और जहाँ जहाँ पे पौधे हैं वहीं पे कट लगा, वहीं पे बूंद बूंद गिर रहा है। देखिए ट्रेडिशनली जो सिंचाई होती थी पहले के दौर में, वो होती थी कि खेत में ऐसे पानी चला दिया जाता था कि पानी सब बराबर हो गया, और उसमें नुकसान ही होता था कि सारा जो खाद है वो सब लेके नीचे बैठ जाता था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन इसमें यह है कि पानी की आपको बचत भी है, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पौधे को जितना ज़रूरी है, आप देख रहे हैं कि बूंद बूंद टपक रहा है इसमें। जहाँ पे जो है इसका ये पौधा है, वहीं पे इसका कट लगा है इसमें पाइप में, और वहीं पे बूंद बूंद गिर रहा, दूसरी जगह पे नहीं गिर रहा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है ये पौधा, और यहाँ पे गिर रहा है यहाँ पे। ये तो खैर थोड़ा तेज़ गिर रहा, लेकिन ये ठीक है, टपक रहा है ये सारा। तो ये वाली जो सिंचाई है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और सिंचाई में जो पानी की बचत होती है उससे पैसे की बचत होती है।
क्योंकि अभी ज़्यादातर सिंचाई जो करते हैं लोग हमारे देश में वो करते हैं डीजल पंप सेट से। इसमें डीजल काफ़ी महंगा है तो उनका खर्च बढ़ता है, नहरों की सुविधा सब जगह है नहीं, तो इसलिए ये वाली सिंचाई बहुत ही बेहतरीन है जिसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा और आपको वो जो है खर्च आपका कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पानी की बचत के लिए सबसे बेहतरीन एक माध्यम है, एक तरीका है जी जिसको हम और ये अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंचा, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जी, तो कहीं ना कहीं जो वाटर हाँ, क्राइसिस है खेती में उससे वो कम हम होगा। बहुत निपट सकते हैं क्योंकि खेती में ग्राउंड वाटर का 90% पानी खर्च होता है। सबसे ज़्यादा पानी हम जी। वहीं खर्च करते हैं, तो इसीलिए पानी की बचत अगर हमें करनी है तो इस सिस्टम को अपनाना ही होगा कहीं ना कहीं, और ये इजराइल ने हमें सिखाया। जी, तो भले इस वक्त इज़राइल युद्ध की चपेट में है, लेकिन खेती की जब भी बात होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की जब भी बात होती है, तो इसमें जो इज़राइल का कंट्रीब्यूशन है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। क्या सर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं। भारत में खेती किसानी की जो तरक्की है, तो जो तरक्की हुई है पिछले 1-2 दशक में, उसमें सबसे बड़ा हमारा साथी वो बन के उभरा इजराइल, और इसीलिए आज हम जो है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो दोनों देश युद्ध से शांति की तरफ बढ़ेंगे, जी क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल। धन्यवाद ओपी सर बात करने के लिए। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।